हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MP लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडगर अभ्यास पुस्तिका सामान्य विज्ञान कक्षा 8वीं के लिए इतिहास का अध्याय 2 लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने अध्याय 1 प्रोवाइड किया था। आज देखते हैं हम लोग इतिहास का अध्याय 2। इसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन आंसर है। अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन दिया है फैक्टर, दीवान, नवाब और सौदागर। तो किसके नाम से? फैक्टर के नाम से इनको जाना जाता था। ऑप्शन देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। फरमान शब्द का अर्थ है, तो ऑप्शन है शाही आदेश, शाही कोतवाल, मुक्त व्यापार या फिर संधि पत्र। तो फरमान मतलब क्या होता है? शाही आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन दिए गेहूं, चावल, काली मिर्च, इलायची, ज्वार, बाजरा या फिर रेशम। तो जो है मालाबार तट जो है काली मिर्च और इलायची के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 4। प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था। तो इसमें ऑप्शन दिया है फैक्ट्री, प्रेसिडेंटी, कोर्ट या फिर रेगुलेटरी। क्या जाएगा आपका इसमें? चौथा का प्रेसिडेंसी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ऑप्शन दिया है झांसी को, सतारा को, नागपुर को या फिर अवध को। तो कुशासन के आधार पर जो है अवध को जो है यहाँ पे साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला क्वेश्चन दिया है आपका 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे खालिस्तान व्यापारी कंपनी ने फैक्ट्री आरंभ की थी। तो 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया व्यापारी कंपनी ने फैक्ट्री आरंभ की थी। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में खालिस्तान प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। तो क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1765 में बंगाल की प्रांत की जो है, बंगाल प्रांत की है उसको दीवानी प्राप्त हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति खालिस्तान भी एक कारण था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति मीर जाफर भी एक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में खालिस्तान नीति चलाई गई थी। तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है विलय की नीति जो है चलाई गई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रिटिश कंपनी काल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना खालिस्तान एक्ट के तहत की गई थी। तो ब्रिटिश काल में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 ना। किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। इसका ऑप्शन कैसे आंसर क्या लिखेंगे आप। वास्को द गामा पुर्तगाली यात्री द्वारा 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। क्वेश्चन देखें 8 के दिया है। इजाजतनामे से क्या आशा है। ठीक है, तो इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इजाजतनामे के बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी में होड़ नहीं कर सकती थी। ठीक है, ये हो गया आपका इजाजतनामा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 का दिया है। बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे। बक्सर के युद्ध के परिणाम हुए देखिए। बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। ठीक है, ये आपको जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे की सदाशिवराज भाऊ पेशवा के बीच ही लड़ी गई थी। इसमें मराठों की हार हुई थी। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध में भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए गए। ठीक है, इस तरह से पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में इसने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 के दिया है। यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। यूरोप के बाजारों में भारत में बनी बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी मांग थी। ठीक, इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि की शर्तें क्या थी। तो सहायक संधि की शर्तें क्या क्या हैं। भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाजत नहीं होगी। ठीक है, देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेंगे। फिर तीसरा है, देसी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखेंगे या रेजिमेंट के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेंगे। ठीक, इस तरह से वहाँ पे सहायक संधि की शर्तें रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे।
तो वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। पहला क्या है, 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। दूसरा, इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। नेक्स्ट हो गया देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस तरह से वारेन हेस्टिंग से न्यायालय व्यवस्था बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्लासी युद्ध के कारण थे। तो प्लासी युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला क्या है, 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियासत तथा अन्य सुधार को अपनी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया था। इस तरह से जो है प्लासी के युद्ध के कारण अंग्रेजों को बहुत क्या हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव से क्या थे कारण थे, है ना। तो स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच संघर्ष विस्तारवादी नीतियों, स्थानीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण, भारी कर लगाने, स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप, प्रतिरोध का हिंसक दमन और संस्कृतियों के टकराव जैसे भिन्न कारण थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने में प्रतिस्पर्धा के कारण थे। ठीक है, तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा का मुख्य कारण क्या था, सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तु खरीदना चाहती थी। दूसरा, सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थी। और तीसरा, बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। इस तरह से जो है यूरोपीय कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं 17 क्या दिया है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के राज्य विस्तार के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने राज्य विस्तार के लिए सर्वोच्चता की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य भारत में सभी देशी शासकों पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करना था। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति के किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण ले लिया गया। तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति एक तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस नीति के में सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, चलिए, इस तरह से आपके जो है 18 क्वेश्चन थे आपके इस अध्याय 2 के। इसको हमने आपको अच्छे आंसर्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप इसको अपनी एडिट अभ्यास पुस्तिका में नोट डाउन कर सकते हैं और इनको आपको अच्छे से याद भी करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके आने वाली जो वीडियो से आपको तुरंत मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।